इतिहास, इसरो ने चांद पर कराई चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। अंतरिक्ष में लहराया तिरंगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, भारत चंद्रमा पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जब हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। ये नए भारत का सूर्योदय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले कोई भी देश वहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हम वहां तक पहुंचे हैं। लैंडिंग के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका से वर्चुअल तरीके से इसरो के कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, भारत चंद्रमा पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जब हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। ये नए भारत का सूर्योदय है। इसी के साथ इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस फिल्म की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छुआ। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देशों में शामिल हो गया है। आखिरकार दशकों की मेहनत का फल भारत के वैज्ञानिकों को मिल गया। भारत ये कीर्तिमान रचते हुए चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। देश दुनिया की धड़कन चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी थी। आखिरकार दशकों की मेहनत का फल भारत के वैज्ञानिकों को मिल गया। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल हो गई है। भारत ये कीर्तिमान रचते हुए चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। अब चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद उसमें से निकला प्रज्ञान रोवर सतह पर 14 दिनों तक रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चौथा देश बना भारत। बता दें, अब तक चांद की सतह पर अमेरिका, चीन और रूस ही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। लेकिन आज यानी 23 अगस्त 2023 को भारत ने भी इस सफलता में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 में जानिए कितना खर्चा आया चंद्रयान 3 को बनाने में। भारत का चंद्रयान 3 मिशन आश्चर्यजनक रूप से चंद्रयान 2 से ज्यादा किफायती है। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन के मुताबिक इस मिशन का जो अप्रूव्ड कॉस्ट है वो लगभग 250 करोड़ है। इसमें लॉन्च व्हीकल की लागत शामिल नहीं है, लेकिन लैंड रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत शामिल है। इसके अलावा लॉन्च सर्विस की लागत 365 करोड़ थी। ऐसे में पूरे मिशन की लागत 615 करोड़ या लगभग $75 मिलियन के आसपास है। इससे पहले 2 बार झेलनी पड़ी हार भारत अपना तीसरा यान चंद्रमा पर भेजा है। इससे पहले 2 बार की गई इसरो की कोशिश असफल रही। हालांकि अपनी पहली कोशिश में भारत चांद पर पानी का पता लगाने में कामयाब रहा था। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान करेगा बड़े काम। चांद की सतह पर लैंडर विक्रम ने लैंडिंग कर ली है। अब इसके बाद उसके अंदर रखे प्रज्ञान रोवर की बैटरी एक्टिवेट हो जाएगी और उसके सोलर पैनल खुल जाएंगे। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। सतह पर पहुंचने के बाद उसका कैमरा और दूसरे हिस्से एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद रोवर सतह पर आगे बढ़ने लगेगा और वहां डेटा इकट्ठा करने का काम करेगा। रोवर 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। आज हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है, भारत ने भी इस सफलता में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चौथा देश बन गया है। पहले कोई भी देश वहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 3 ने ये कर दिखाया और वो साउथ पोल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।